अगर देखा जाए तो हमारे सबसे अगर नजदीक कोई ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में मौजूद हैं तो हमारे पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है। इसलिए नजदीक होने की वजह से वैज्ञानिक जांच करके चांद के बारे में जानना चाहते हैं। भारत ने साल 2009 में चंद्रयान 1 के जरिए चांद की धरती पर जाने के बाद पानी खोज निकाला था। और आपको पता ही होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर पानी खोज लिया जाता है तो वैज्ञानिकों के भी दिलचस्पी ऑब्जेक्ट को लेकर बढ़ जाती है। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 को चांद पर ले जाने की प्लानिंग बनाई, लेकिन साल 2019 में इसका लैंडर चांद की जमीन पर नहीं उतर पाया। अब की बार 14 जुलाई 2023 को भारत का चंद्रयान 3 पृथ्वी से निकला था, जिसका मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव वाले इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करके वहां की जांच करना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 3 अब कहां पहुंचा है। उसका रॉकेट तो पहले ही दिन अलग हो गया था, तब यह इतना ज्यादा रफ्तार में कैसे आगे बढ़ रहा है और उसकी स्पीड को इसरो कंट्रोल कैसे कर रहा है। आखिर उसके अंदर कितना फ्यूल है और वह चांद पर कब तक पहुंच जाएगा। चांद पर जाने के बाद भारत के वैज्ञानिकों को क्या भेजने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो रिपोर्ट में सभी बातों का खुलासा करने वाले हैं और सभी रहस्य का पर्दा उठाने वाले हैं। आप देख रहे हैं जीके दृष्टि यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी से निकलकर किसी दूसरी दुनिया की ओर अपना रास्ता तय करता है तो वह सीधा अपने लक्ष्य तक नहीं जा सकता। इसलिए पहले वो अंडाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रकार 5 राउंड काटकर पृथ्वी से धीरे धीरे दूर चला जाता है। चंद्रयान 3 के साथ भी ऐसा ही किया गया है। चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार राउंड काटता हुआ चंद्रमा के नजदीक जा रहा है। करीब 6 राउंड काटकर यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में इसरो की ताजा जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 पृथ्वी के अंतिम राउंड में पहुंच चुका है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर यह लास्ट राउंड काटकर सीधा चांद के रास्ते पर निकल पड़ेगा, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चंद्रयान करीब 31 जुलाई को पृथ्वी और चांद के चारों ओर इन सारे चक्करों को पूरा कर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के लिए बनाया गया है, तो फिर इसे पृथ्वी के चारों ओर क्यों घुमाया जा रहा है, सीधे चांद पर क्यों नहीं भेज दिया जा रहा। दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि चंद्रयान 3 को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए इसरो खास तरीके का उपयोग करता है, यानी चंद्रयान 3 का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का चक्कर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक चक्कर ऐसा होगा जिसमें चंद्रयान 3 पृथ्वी से काफी दूर और चंद्रमा के नजदीक होगा। लेकिन दोस्तों, यह काम जितना हमें सरल लग रहा है वह इतना भी आसान नहीं है। इसमें कई सारे भयानक एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा और इस मुद्दे को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। आपने पूरी प्रक्रिया तो समझ लिया, लेकिन आप ये सब नहीं जान पाए होंगे कि चंद्रयान 3 तो अभी अंतरिक्ष में है, पर इसरो इसकी कक्षा को बदल लेगा कैसे। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों को इन बातों के बारे में पहले से ही पता होता है, इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 की दिशा और कक्षा बदलने के लिए उसमें थ्रस्ट लगाए थे। इन थ्रस्टों को चालू करके इसरो चंद्रयान 3 की दिशा और गति को नियंत्रित कर सकता है। एक दिन ऐसा होगा जब चंद्रयान 3 पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा और फिर आपको यह रास्ता दिख रहा है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के इस रास्ते पर चंद्रयान मुसाफिर चल पड़ेगा। इस रास्ते पर लगभग 5 दिन तक यह यात्रा करके चंद्रमा के नजदीक पहुंचेगा और 5 से 6 अगस्त को हमारा चंद्रयान चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर वैज्ञानिक फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे और मॉड्यूल सिस्टम को चालू करके थ्रस्ट के जरिए इसे चांद की दशा में स्थापित कर दिया जाएगा। राउंड के जरिए धीरे धीरे चंद्रमा के नजदीक चला जाएगा। 17 अगस्त की तारीख को पेलोड लैंडर और रोवर मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे और फिर लैंडर और रोवर चांद के अंडाकार कक्षा में आगे आने के बाद वैज्ञानिकों का काम इसकी गति को धीमा करना होगा। इसके लिए चंद्रयान 3 में लगे हुए थ्रस्ट को इसकी गति के उल्टी दिशा में चलाया जाएगा और 23 अगस्त को वह दिन आएगा जब यह चंद्रयान मुसाफिर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाएगा। वैज्ञानिकों ने किसी भी समस्या से बचने के लिए कई अलग रास्ते की खोज की है। लैंडर और रोवर को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया गया है, जिसमें चंद्रयान 2 जैसी किसी भी गलती के बारे में बचा जा सके। और तो आपको पता है कि भारत में इससे पहले 2 चंद्रयान चांद पर भेजे जा चुके हैं। यह तीसरा मुसाफिर है। चांद पर ध्रुवीय इलाकों में शोध करने के लिए गया है।
लैंडर के अंदर से रोवर निकलकर चांद के उस गड्ढे वाली जमीन के ऊपर चलेगा और वहां से कई बड़े बड़े खुलासे करने वाला है। और पूरी दुनिया की बेस्ट एजेंसियों की नजर है, क्योंकि सभी वैज्ञानिक चांद के क्षेत्र से अनजान हैं। आज से पहले जिस देश ने भी वहां पर जाने की हिम्मत की है, उसका मिशन वहां जाने से पहले फेल हो गया। लेकिन इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ चांद पर उतरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ऐसा कौन सा फ्यूल है जो इसे ब्रह्मांड के अंदर चला रहा है। इस समय चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इस रफ्तार से चल रहा कि अगर उसकी कमान में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। चंद्रयान 3 14 तारीख को लॉन्च हुआ था। उसके 16 मिनट बाद यह पृथ्वी के कक्षा में पहुंच चुका था। और यह भी आपको पता होगा कि अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलने के लिए 1 सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर की स्पीड हासिल करनी होती है। इतनी स्पीड इस रॉकेट में लगे बूस्टर और अलग अलग इंजन हासिल कर लेते हैं। अब आपको बता दें कि रॉकेट में जो फ्यूल था वह क्रायोजेनिक स्टेज से अलग होते ही खत्म हो चुका है। मतलब लॉन्च से केवल 16 मिनट के बाद से ही पूरा का पूरा खेल पूरा हो चुका है। अब चंद्रयान 3 चल किससे रहा है? दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 3 तरह की एनर्जी से चल रहा है। एक तो उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है, दूसरा सोलर एनर्जी और तीसरा बैटरी। फ्यूल की बात करें तो यहाँ पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें एविएशन कैरोसिन का इस्तेमाल होता है, जो हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है। बल्कि चंद्रयान 3 में भी सैटेलाइट में यूज होने वाला ब्रॉडबैंड हाइड्रोसील होता है। इसको जलाने के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और जब पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा, चांद और पृथ्वी के बीच के सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। और इसी दौरान इसकी स्पीड, जिसे वैज्ञानिक बस्ती के तौर पर जानते हैं, 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि धरती की कक्षा से बाहर जाने के लिए यह बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी धरती चंद्रयान 3 को वापस अपनी ओर खींच लेगी और यह मिशन बर्बाद हो सकता है। चलिए एक बात और जानते हैं। जब इसरो वैज्ञानिक इसके इंजन को फिर से चालू करेंगे तो इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल में 2 बड़े इंजन टैंक लगे हुए हैं, जिनको जलाने से ऊर्जा मिल रही है। इसरो के वैज्ञानिक उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन चंद्रयान 3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन में अंदर आ जाएं। एक लाइन में आने के बाद इसे पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चांद के रास्ते रवाना कर दिया जाएगा। और फिर 17 अगस्त के आसपास इसरो के वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 की कक्षा को पकड़ लिया जाए। नहीं तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा को छोड़कर ये आगे निकल सकता है, यानी उससे भी आगे निकल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बेकार हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कदम कदम पर वैज्ञानिकों को सावधानी रखनी होगी। चांद की कक्षा में डालने के लिए चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे छोटे छोटे इंजन की मदद से चंद्रयान के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा। चांद की कक्षा पकड़ने पर धीरे धीरे यह चांद के नजदीक चला जाएगा। 23 अगस्त का दिन वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि यह चांद की धरती पर दक्षिणी ध्रुव में उतर जाएगा, जहां पर आज से पहले कोई नहीं गया है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान भी इस जगह पर आते ही गिर जाते हैं। वहां पर भारत का यह मुसाफिर चंद्रयान उतरने वाला है। चांद का दक्षिणी ध्रुव ऐसा इलाका है जहां पर गड्ढों की भरमार है। कुछ गड्ढे तो सैकड़ों किलोमीटर गहरे और सैकड़ों किलोमीटर चौड़े हैं। चंद्रयान 3 मिशन में दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आज से पहले वहां पर केवल ऑर्बिटर पर ही जानकारी ली गई है। अभी तक किसी भी रोवर ने वहां से जानकारी नहीं भेजी है, इसलिए अब भारत ने अपना मिशन वहां पर भेजा है। और जब वहां पर उतरेगा तो वहां पर मौजूद नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा। हो सकता है चांद के इस भाग में आम इंसान के फ्यूचर में काम आने वाली कोई बड़ी एनर्जी सोर्स के बारे में पता लग सके, जो आज पेट्रोल और डीजल बहुत बड़ी जरूरत बन चुके हैं। अगर वहां तीसरा एनर्जी सोर्स मिल जाए तो इसकी कमी को पूरा किया जा सकता। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।